आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कावड़ रूट में नाम लिखने का फरमान, यूपी में बढ़ता सियासी घमासान। हिंदू हो या मुसलमान, कावड़ रूट में हर दुकानदार को बताना होगा अपना नाम। यूपी में योगी सरकार के फैसले पर सियासत गरमा गई है, लेकिन सबसे पहले बात सियासत की। भले ही इस मुद्दे पर विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा हो, भले ही बीजेपी के अंदर खाने से भी आवाज उठ रही हो, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में इस मुद्दे पर बैकफुट में नहीं जाने वाले। सीएम के दफ्तर से बयान आया, आज सीधा सवाल में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आदेश दिया कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो ताकि कावड़िया जान सके कि कहां से सामान ले रहे हैं। जिस तरह इस बयान पर प्रतिक्रिया आई और बात को संभालने की कोशिश होती दिखी, लगा कि ये वाकई में एक दो अधिकारियों का किया धरा है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। यूपी सरकार चाहती है कि दुकानदार अपना नाम लिखें और इसके लिए कांग्रेस के बने एक कानून का हवाला भी दिया गया। कांग्रेस के बनाए कानून से भाजपा सरकार को अगर मोहब्बत हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि भाजपा की बात सिर्फ कानून के पालन की है या निशाना कहीं और भी है, क्योंकि अब उत्तराखंड, राजस्थान और उज्जैन को भी पुराने कानून याद आ रहे हैं। 19 जुलाई का दिन आते आते मुजफ्फरनगर से निकले इस आदेश का स्वरूप विकराल हो गया। सुबह सुबह यूपी सरकार का आदेश सामने आया। सरकार ने कहा कि कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कावड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर में जितने भी इस तरह के होटल थे मुसलमानों के, ढाबे आदि, वे सब सील हो गए। इस वर्ष भी हमने आवाज़ उठाई तो यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को उचित मान करके वो सब व्यवस्था कर दी। हमने कहा कि हमें मुसलमानों के होटल, ढाबे आदि से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम से न चलाए, अपने नाम से चलाएं। तो अब सबके होटल, ढाबे आदि जो भी है उनके संचालकों के नाम मोटे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके नाम भी मोटे अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। हमें उनका रोजगार नहीं देखना, हमें अपनी पवित्रता देखनी है। यदि वो अपवित्र काम करके हमारे भक्ति भावना में बाधा डालते हों तो हमें उनका रोजगार क्या देखना, हमें तो अपनी भक्ति देखनी है। प्रशासन अगर पीछे हटता है तो इस मुजफ्फरनगर के अंदर तो हम चलने नहीं देंगे। हम आंदोलन का मार्ग शांति रूप में चलाएंगे, क्योंकि हम लोग साधु हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तो अहिंसा रूप में आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन यहाँ इस तरह की बातें हम चलने नहीं देंगे। दरअसल 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन कावड़ यात्रा से पहले यूपी की राजनीति गरमा गई है। वहीं कावड़ मार्ग पर दुकानों के आगे नाम लिखे जाने के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने आपत्ति जताई है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस आदेश को गैर संवैधानिक बताया है। रामाशीष राय ने पोस्ट के जरिए कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसे वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय है।
वहीं कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी ने भी आदेश वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने जा रही है। हरिद्वार एएसपी द्वारा जानकारी दी गई कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और होटल मालिकों को दुकान और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा दुकानदारों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सभी सर्कल अफसरों को यह निर्देशित किया गया है कि जितनी भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेडी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका क्यूआर कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसको वहाँ पर जो हमारा कांवड़ रूट है हटाने। बात पहले भी हमारे संज्ञान में आई है और इसको लेके कई बार गतिरोध भी हुआ है, प्रतिरोध भी हुआ है। को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा इस बार ये एहतियात बरती जा रही है और सभी हम लोग इसको इंश्योर कराएंगे कि कोई भी होटल, ढाबा या फिर कोई रेडी ठेली वाले जो वहाँ पर दुकान कांवड़ पट्टी पर या फिर कांवड़ मार्ग में लगा रहे हैं, उसके प्रॉपर जो उनके प्रोप्राइटर्स हैं उसका नाम, क्यूआर कोड, उसका मोबाइल नंबर वगैरह प्रॉपर देंगे। और अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो पहचान बताओ दुकान लगाओ का नियम अब उज्जैन में भी लागू हो गया है। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने कहा है कि इसके पहली बार उल्लंघन पर 2000 तक का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन तक 5000 तक का जुर्माना देना होगा। महापौर ने कहा है कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां सावन महीने के दौरान दुनिया भर से श्रद्धालु आते रहते हैं। ऐसे ही सरल और सटीक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।